हेलो एवरीवन, आई एम मनोज शर्मा, करंटली परसुइंग बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर फ्रॉम एनआईटी सिलचर। सो आज के हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो हमारा प्रोग्राम है वो किस तरीके से रन करता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। जिससे हम कंप्यूटर लैपटॉप या डिवाइस के अंदर जो हम सी प्रोग्राम लिखते हैं वो हम जो सी प्रोग्राम लिखते हैं वो हमारे सी लैंग्वेज में लिखा होता है। लेकिन जो कंप्यूटर्स जो है लैपटॉप जो भी डिवाइसेस होते हैं वो जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें सिर्फ बाइनरी के फॉर्मेट में ही समझते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से रन करता है और किस तरीके से कंपाइल करता है। लाइक हमने सबसे पहले एक हेलो डॉट सी, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने एक हेलो डॉट सी यानी मैंने कोई भी एक फाइल बनाया, ठीक है, उससे मैंने कोई भी कोड अपन लिखा। उस कोड के बाद सबसे जो पहला इसको हम कॉल प्रोसेस बोलते हैं, यानी कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर एंड लोडर, ठीक है, इन चार चीजें इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर। तो हेलो डॉट सी हमने जो कोड लिखा है उसके बाद सबसे पहले इसका प्री प्रोसेसर होता है। हम मतलब प्री प्रोसेसर का ये मतलब है जितने भी हमने हेडर फाइल्स लिखे हैं, यानी सबसे पहले आप लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम या हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो stdio डॉट एच। जितने भी हमने हेडर फाइल्स लिखे हैं वो हेडर फाइल्स कुछ नहीं होते, दे आर जस्ट अ पीस ऑफ सी कोड, वो भी एक सी का कोड ही है जो कहीं और रखा हुआ है। तो हम सबसे प्री प्री प्रोसेसर जब हम लोग करते हैं तो हमने जो हेलो डॉट सी लिखा हुआ है उस हेलो डॉट सी के अंदर जितने भी हमने हेडर फाइल्स लिखे हुए हैं अब उस हेडर फाइल्स का रियल कोड आता है। जो हमारा जो एक्चुअल कोड होगा हेडर फाइल्स के अंदर जितने भी कोड्स होते हैं वो सभी के सभी हमारे मेन प्रोग्राम में आते हैं। यानी जो हमने कोड लिखा है और जो हमने हेडर फाइल लिखे हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक ऐसे फाइल के अंदर जिसके अंदर बहुत बिग पीस ऑफ कोड होंगे। जो हमारे हेडर फाइल के जितने भी कोड्स होते हैं वो सभी आ जाएंगे। तो प्री प्रोसेसर क्या होता है? एक वैलिड सी प्रोग्राम है, ये एक इनवैलिड प्रोग्राम नहीं है, एक वैलिड प्रोग्राम है। क्योंकि आप अगर अगर आपने हेलो डॉट सी और हेलो डॉट आई यानी जो हमारा प्री प्रोसेसर के बाद जो प्रोग्राम है दोनों को आप रन करोगे तो दोनों को आपको सेम ही आउटपुट मिलेगा। उसके बाद आता है कंपाइलर। क्योंकि हमारा जो डिवाइस है वो एक्चुअली जो कंपाइलर क्या करता है उसे असेंबली प्रोग्राम में लिखता है। असेंबली प्रोग्राम यानी मूव या जो भी होता है लोड ए कॉमा आर, जितने भी हमारे जो माइक्रो प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी हमारे असेंबली लेवल के प्रोग्राम्स ये होते हैं, जैसे हमने माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ा होता है कि हमारे ये सारे जो फंक्शंस होते हैं, ये सारे जो प्रोग्राम होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है। तो सबसे पहले जो हमारा जो कोड है वो कंपाइल होकर हमारे एक असेंबली प्रोग्राम में कन्वर्ट होता है जो कि एक टेक्स्ट फाइल होता है, यानी जिसपे आप एक्चुअली में मूव ए कॉमा आर इस तरीके से देख सकते हो। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है? नेक्स्ट प्रोसेस में हमारा असेंबलर काम करता है। ये असेंबलर क्या करता है? आपकी जो कॉन्टेक्स्ट फाइल है उसको एक ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्ट फाइल में होता है। यानी आपने अब तक जो टेक्स्ट लिखा, अब ये टेक्स्ट क्या कन्वर्ट होने वाला है? वो आपके टेक्स्ट होगा 1010101010, यानी वो एक 0 और 1 प्रोग्राम, 0 और 1 की प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। देन उसके बाद सबसे जो आपका लिंकर यूज होता है, लिंकर एंड लोडर यूज होता है। लिंकर और लोडर लोडर क्या करता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट फाइल है उसको एक एग्जीक्यूटिव फाइल में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आपने जो प्रिंट एफ जो फंक्शन आप लिखते हो, प्रिंट एफ जो फंक्शन है वो एक कहीं और लिखा हुआ है। तो जब आपके प्रोग्राम में उसने देखा कि कहीं आपने प्रिंट एफ का यूज किया है तो वो एक अलग से प्रोग्राम होगा, प्रिंट एफ डॉट सी करके कोई प्रोग्राम होगा। तो वो और ये हमारा जो प्रोग्राम है वो साथ में एक तरह से लिंक होते हैं उस प्रोग्राम के अंदर। देन वो जाके कंपाइल होकर हमें एक आउटपुट देता है जो हमारा एग्जीक्यूटिव फाइल होता है वो जाके देता है। ठीक है, तो फिर मान लेते हैं कि अच्छा ये आप जो देख रहे हो इसमें ये क्या है? इसमें ये है कि हम लोग ने हम लोगों का जो प्रिंट एफ होता है वो हमारे मेन हैश टैग इंक्लूड के अंदर पहले से नहीं हुआ होता है। तो वो लिंकर में लेटर स्टेजेस में आके जब इंक्लूड होता है। ठीक है, तो यही था बेसिक्स जैसे जो हमारा सी प्रोग्राम है। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ कि किस तरीके से होता है। जो हमने हेलो डॉट सी प्रोग्राम बनाया वो सबसे पहले प्री प्रोसेसर के थ्रू जाके मतलब जितने भी हेडर फाइल्स होते हैं जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो सभी के सभी लोड हो जाएंगे इसके अंदर। देन उसके बाद एक कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर आपके जो टेक्स्ट जितने भी आपकी फाइल्स है जो भी आपने लिखा है उसको एक असेंबली फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, असेंबली लैंग्वेज के अंदर। देन एक असेंबलर होता है, वो असेंबलर क्या करेगा? वो असेंबलर आपके जो भी असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम है उसको 1 zeros और 1 के जो फॉर्मेट में यानी ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है। दिस ऑब्जेक्ट फाइल will be linked with various different type of programs and then finally हमारा executable फाइल बनता है। How that C program execute. Thank you.